नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बैक एंड फंडामेंटल्स, जिसमें हम एपीआईज और डेटाबेसेस के बारे में बात करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एपीआईज से शुरू करके एचटीटीपी लैंग्वेज, डेटाबेसेस, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल की लड़ाई, कॉमन मिस्टेक्स और एंड में एक क्लिक की पूरी जर्नी को समझेंगे। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन, एपीआईज यानी द वेब्स मैसेंजर्स। ये इंटरनेट की सीक्रेट लैंग्वेज की तरह हैं। इनके बिना ज़ोमैटो गूगल मैप से एड्रेस नहीं मांग सकता और ना ही आपकी बैंकिंग ऐप यूपीआई पेमेंट कर सकती है। तो एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखो, एपीआई पूरा एप्लीकेशन नहीं है। ये सिर्फ वो हिस्सा है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और रिस्पॉन्सेज भेजता है। एपीआई का ये बेसिक आइडिया समझ आया? चलो इसको एक वेटर एनालॉजी से समझते हैं। आप रेस्टोरेंट में क्लाइंट हो, आपने वेटर को ऑर्डर दिया। यहाँ वेटर है एपीआई। वो आपका ऑर्डर किचन यानी सर्वर तक ले गया। किचन ने खाना प्रिपेयर किया और फिर वेटर यानी एपीआई वो खाना आप तक वापस ले आया। सिंपल, एग्जाम्पल क्लियर था? अच्छा, तो वेटर को ऑर्डर किस भाषा में देंगे? एपीआईज आपस में बात करने के लिए HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करती हैं। आप HTTP मेथड्स को वेब के वर्ब्स या एक्शन समझ सकते हो, जो बताते हैं कि करना क्या है। सबसे कॉमन वर्ब है गेट, जैसा नाम वैसा काम। इसका यूज सर्वर से डेटा गेट करने या रिट्रीव करने के लिए होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे किसी की प्रोफाइल देखना। ये एक रीड ओनली ऑपरेशन है, डेटा में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट है पोस्ट। इसका यूज तब होता है जब सर्वर पर कुछ नया क्रिएट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नया सोशल मीडिया पोस्ट डालना या नया अकाउंट साइन अप करना। तो क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट करते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? फिर आता है पुट। मान लो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल पिक्चर, बायो सब कुछ एक साथ अपडेट करना है, तब पुट का यूज होता है। ये एग्जिस्टिंग डेटा को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। फोकस बना हुआ है ना? ध्यान से सुन रहे हो ना? और आखिर में है डिलीट। ये बिल्कुल वही करता है जो इसका नाम है। सर्वर से एक स्पेसिफिक रिसोर्स को हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। ये तो काफी सीधा साधा है, राइट? चलिए गेट और पोस्ट के बीच का मेन डिफरेंस जल्दी से देखते हैं। गेट डेटा लाने के लिए है, पोस्ट डेटा बनाने के लिए। गेट का डेटा यूआरएल में दिखता है, इसलिए सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। पोस्ट का डेटा बॉडी में छिपा होता है, इसलिए सिक्योर है। गेट कैश हो सकता है, पोस्ट नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको ध्यान से देख लो। अब सवाल यह है कि ये सारा डेटा, यूजर प्रोफाइल्स, पोस्ट्स, लाइक्स, जाता कहाँ है? जवाब है डेटाबेसेस। ये एप्लीकेशन की लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक डिजिटल लाइब्रेरी जहां सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस की। ये डेटा को एकदम स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हर चीज की एक फिक्स जगह होती है। तो ये काम कैसे करता है? डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। हर रो एक यूनिक रिकॉर्ड है, हर कॉलम उसकी एक प्रॉपर्टी। हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्राइमरी की होती है और एक टेबल को दूसरी से जोड़ने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल होता है। प्राइमरी की और फॉरेन की का लॉजिक समझ आया? अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजीज नहीं, बल्कि डेटा स्टोर करने की दो अलग अलग सोच हैं, दो फिलॉसफीज हैं। एक स्ट्रक्चर्ड, दूसरा फ्लेक्सिबल। एसक्यूएल को एक ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी की तरह सोचो, जहां हर चीज अपने परफेक्ट सेक्शन में है। ये कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है। नो एसक्यूएल एक फाइल कैबिनेट जैसा है, जिसमें आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। फ्लेक्सिबल है और ये अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करता है। बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ?
अब थोड़ा टेक्निकल देखते हैं। एसक्यूएल का स्कीमा फिक्स्ड होता है, नो एसक्यूएल का डायनामिक। एसक्यूएल वर्टिकली स्केल होता है, यानी एक ही सर्वर को और पावरफुल बनाते हैं। नो एसक्यूएल हॉरिजॉन्टली स्केल होता है, यानी और सर्वर्स जोड़ते जाते हैं। सिर्फ देख रहे हो, ये समझ भी रहे हो? ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? एक बार फिर ध्यान से देखो। और ये रहा परफॉर्मेंस का प्रूफ। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि 100 मिलियन रिकॉर्ड्स के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जैसे MongoDB रीड और राइट ऑपरेशंस में एसक्यूएल से कितनी ज्यादा तेज हो सकती हैं। रियल वर्ल्ड में इसका यूज क्या है, सोचो। इसीलिए बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल नो एसक्यूएल यूज करती हैं। चलो अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। एपीआई बनाते वक्त डेवलपर्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। माइंड इधर ही है। ये है कुछ टॉप मिस्टेक्स। सिक्योरिटी को आखिरी में देखना, डॉक्यूमेंटेशन ना लिखना, रेट लिमिटिंग ना लगाना ताकि कोई सिस्टम क्रैश ना कर दे, अजीबो-गरीब नेमिंग यूज करना और एपीआई वर्जनिंग भूल जाना। इसको नोट किया? ये सारी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। सबसे जरूरी चीज डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अच्छे डॉक्यूमेंटेशन के एक पावरफुल एपीआई भी बेकार है। दूसरे डेवलपर्स उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें, कोड लिखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसके बारे में लिखना। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर। हमने जितने भी पीसेस सीखे हैं, अब उन सबको जोड़कर पूरी पिक्चर देखेंगे। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आपने लाइक बटन क्लिक किया, फ्रंट एंड से एक पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई के पास गई। एपीआई यानी वेटर ने रिक्वेस्ट को चेक करके सर्वर को दिया। सर्वर यानी किचन ने डेटाबेस को बोला कि इस यूजर ने इस पोस्ट को लाइक किया है। डेटाबेस में एक नया लाइक रिकॉर्ड ऐड हो गया। फिर सर्वर ने सक्सेस का मैसेज भेजा और आपकी स्क्रीन पर लाइक बटन ब्लू हो गया। पूरा फ्लो समझ आया? खुद से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को एक बार खुद से रिपीट करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने एपीआईज को समझा, एचटीटीपी मेथड्स देखे, डेटाबेसेस के टाइप जाने और एक लाइक क्लिक की पूरी जर्नी ट्रेस की। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचो कि जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो या कैब बुक करते हो तो पीछे क्या क्या हो रहा होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक छोटी सी एपीआई बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।